ऐसा है, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और पिछले कल भी सत्र को समाप्त करने के बाद 2 बजे शिमला से मैं चला और भटियात पहुंचा हूं और आज भटियात में हूं, कल भी भटियात में हूं। जहां तक भरमौर का ताल्लुक है, भरमौर पहले से ही हमारे जो राजस्व मंत्री हैं श्री नेगी जी, जगत सिंह नेगी जी, वो ऑलरेडी जो है उस एरिया का दौरा कर रहे हैं। सारे लोकल एमएलए जो हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हों चाहे कांग्रेस से हैं, अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो हैं वो भी चंबा के दौरे पर हैं, मुख्यमंत्री भी चंबे के दौरे पर हैं और सोमवार को फिर सत्र है, मंगलवार को फिर सत्र है। जैसे ही सत्र की समाप्ति होगी, क्योंकि एज ए अध्यक्ष मेरे लिए सत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसलिए अपनी उन दायित्वों का, उन जिम्मेवारियों का निर्वहन भी मुझे करना है। ख़त्म होगा उसके बाद सारे ज़िले का दौरा मैं करूँगा। चंबा में लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा नुकसान सरकारी संपत्तियों को, निजी भूमि को, निजी जो मालिक हैं घरों के, उनको हुआ। यानी कुल मिलाकर सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को 500 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये इनिशियल आंकड़ा है कि लगभग 1100 करोड़ जा सकता है। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि ये देश की पहली सरकार है। देश की पहली सरकार ने आपदा को प्राथमिकता दी है, सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। केंद्र का सहयोग ना मिलने के बावजूद पिछली बार जब आपदा आई 2023 में 4500 करोड़ के पैकेज की घोषणा ही नहीं हुई, लेकिन लोगों को राहत राशि के रूप में, जिसका मकान गिर गया उसको 7 लाख, जिसका पार्शली डैमेज हुआ उसको 1.25 लाख रुपया और जिसका काऊ शेड चला गया उसको 50,000 रुपया, जिसका जो है जानवर चला गया उसको उस प्रोपोर्शन में जो कहीं भी नहीं था वो दिया गया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। और वही उसी ही तर्ज के ऊपर वर्तमान में जो आपदा सारे हिमाचल प्रदेश में आई है, चाहे उसमें मंडी जिला है, चाहे कुल्लू है, चाहे मनाली है, चाहे चंबा है, चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, चाहे ऊना है, हिमाचल प्रदेश में उसी तर्ज के ऊपर वर्तमान कांग्रेस सरकार ने फिर से जो है आपदा राहत के लिए उसी ही प्रकार के पैकेज की घोषणा की है, जिसमें जिसका पूरा मकान जो है फट चुका होगा, रहने के काबिल नहीं होगा, उसको 7 लाख रुपये देंगे और जिसका पार्सल छोटा मोटा नुकसान हुआ उसको 1.25 लाख रुपये देंगे। काऊ शेड अगर गिर गया होगा तो 50 लाख रुपये देंगे और मकान अगर पूरी तरह से ही मलबे में बह गया होगा तो मकान के अंदर जो 70,000 का सामान होता है, बिलोंगिंग्स जिसको बोलते हैं, कपड़े हैं, गद्दे हैं, किचन का सामान है और छोटा मोटा कई सामान है, उसके लिए भी 70,000 सरकार की तरफ से देने की घोषणा हुई है। ये देश में कहीं भी नहीं है। अभी उत्तराखंड में हुआ तो उत्तराखंड के लिए एक विशेष राहत पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए। हमारे लिए ना 2023 में दिया गया और ना अब कोई विशेष पैकेज जो है केंद्र सरकार के माध्यम से हमको मिला है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस प्रकार के प्रस्ताव पास करके पीछे भी भेजे थे 2023 में और अभी भी हमने एक प्रस्ताव जो है अभी शुक्रवार को ही राष्ट्रीय आपदा के रूप में पास करके हमने दिल्ली भेजा है कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है, हर जिले में जो नुकसान हुआ है, सरकारी और गैर सरकारी जो हम संपत्तियों को नुकसान हुआ है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और विशेष राहत पैकेज जो है 10-20 हज़ार करोड़ का जो है हिमाचल वासियों को दिया जाए। धन्यवाद।